अब है आपका, वो मैंने कल बताया था कि जो ग्रेविटेशनल के ऊपर वो कांस्टेंट है, तो वो अर्थ को, इसलिए वो प्रेशर डज नॉट वेरी, तो जी इज कांस्टेंट ऑन अर्थ सरफेस, कहीं भी अर्थ सरफेस, तो इसलिए हमने उसको कांस्टेंट लिया, दैट इज 9.8। ओके, नाउ कम द लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर के कुछ लॉ, 5 लॉ हैं। पहला है, फर्स्ट पॉइंट में, प्रेशर एट अ पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर एट अ पॉइंट हमेशा इंक्रीज होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। सेकेंड, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। हर डायरेक्शन एक पॉइंट के चारों जो प्रेशर लगेगा वो सेम होगा। तो प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में सेम होगा। यहाँ पे सेम उतना लगाएगा, वहाँ पे उतना, वहाँ उतना, वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह सेम लगाएगा। तीसरी बात, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। एक लिक्विड अपना लेवल खुद ही सीख करता है। इन अ स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन। यदि हॉट ऊपर, मैंने कल बताया था कि ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वहाँ पर जो प्रेशर लगेगा सेम लगेगा। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। Pressure, already I have told you, pressure is pressure at a point is different for different density। अलग अलग डेंसिटी की एक पॉइंट जो दोनों की डेप्थ एक जैसी है, तो जो प्रेशर होगा अलग होगा, पानी का अलग होगा और ऑयल का, जो लिक्विड का नेचर के हिसाब से प्रेशर अलग होगा। तो आपके ये 5 लॉ हैं। पहला, प्रेशर एट अ पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ। सेकेंड, प्रेशर इज सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी सरफेस। जो स्टेशन का प्रेशर एट अ पॉइंट सेम रहेगा ऊपर के सरफेस में। तीसरा, विल डेंसिटी द प्रेशर वेरी। जैसे 2 मीटर गहरा, 2 मीटर गहरा ऑयल में और 2 मीटर गहरा पानी में, दोनों का प्रेशर वेरी करेगा बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। और अ लिक्विड सीक्स इट्स, एक लिक्विड अपना लेवल खुद ही सीख करता है, अ लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। और प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड दैट इज सेम इन हर डायरेक्शन में, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपके 5 पॉइंट हैं लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर की। अब सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेशर, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं प्रेशर, लिक्विड प्रेशर के। पहला है, द बेस ऑफ द डैम इज ब्रॉडर देन द टॉप। जो बेस होगा डैम का ब्रॉडर होगा टॉप के। क्यों होगा बेस? सेम रीजन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिकॉज द प्रेशर इज मोर एट द डेप्थ। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसका बेस हमने इसलिए बनाया, ब्रॉड बनाया, ताकि वो उस प्रेशर को झेल पाए। ओके, तो ऊपर कम प्रेशर लगेगा तो इसलिए वो ऊपर ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता है द बेस। सेकंड इज वाटर सप्लाई टैंक। वाटर सप्लाई टैंक हाइट रहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। एच पी इक्वल टू एच डी। जो हाइट होगा, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा तेज से प्रेशर से पानी फ्लो होगा, तो हर जगह पहुंच जाएगा। तीसरा, ड्राइवर सूट। हमें ये पता है कि जब डीप ड्राइवर होता है ना, वो गो डीप इन द सी, वेयर अ स्पेशल सूट। कुछ सूट बनता है एल्यूमिनियम इनसे बना हुआ, ग्लास एल्यूमिनियम इनसे बना हुआ सूट बनता है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को और दोनों को, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा प्रेशर ना हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल रखने के लिए, दे वेयर अ स्पेशल टाइप सूट सच दैट द प्रेशर इज मेंटेन टू 1 एटमॉस्फेयर। वही रखने के लिए, ताकि ब्लड प्रेशर सब कुछ सेम रहे, वन नस सब पड़ जाएगी। ओके, दिस इज द एंड साइज ऑफ गैस बबल। जब गैस बबल का साइज ऊपर सरफेस क्या होता है, बड़ा होता है और नीचे अंदर जाकर कम होता है, क्योंकि वहाँ नीचे प्रेशर मैक्सिमम होगा, प्रेशर ज़्यादा हो तो वॉल्यूम कम होगी। तो ऊपर वॉल्यूम, ऊपर क्या वॉल्यूम कम है, वहाँ आपका ऊपर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है और नीचे आपका वॉल्यूम कम है, तो इसलिए जो उसका साइज होगा वो आपको बड़ा होगा। ठीक है, दैट्स योर सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर। नाउ कम पास्कल लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल ने क्या कहा? प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर ट्रांसमिट होता है इक्वली और अनडिमिनिश्ड हर डायरेक्शन में। ओके, दिस इज पास्कल लॉ। जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वल होगा और अनडिमिनिश्ड होगा हर डायरेक्शन में। इसी के बेस में, इसी पास्कल लॉ की बेस में ही आपके हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक मशीन सब बने हुए हैं। ठीक है, हल्का सा भी प्रेशर लगा तो फोर्स पूरा क्या होगा, इक्वली अनडिमिनिश्ड होगा हर डायरेक्शन में। अब पास्कल लॉ का जो वो है पहला प्रिंसिपल है, या एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हम ये पास्कल लॉ को? पहला है प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन।
हाइड्रोलिक मशीन जो है आपका पास्कल लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। हम प्रेशर इज ट्रांसमिट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये कैसे, यदि हम जब स्मॉल फोर्स लगाते हैं, व्हेन स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। वहाँ से हमने प्रेशर लगाया, वहाँ से ऊपर चला गया, तो दैट इज हाइड्रोलिक मशीन। तो इसका जो होगा, सपोज एक P1 प्रेशर मान लीजिए, दूसरा का P2 मान लीजिए, तो P2 क्या होगा, F2/A2 होगा, और P1 क्या होगा, F1/A। तो F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1, तो F2/F1 इज इक्वल टू A1/A2। दैट इज, ये आपका प्रिंसिपल इसमें काम करेगा, विल ड्राइव इन द टेबल ओनली। तो हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, दीज ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। सब ये पास्कल लॉ के ऊपर काम करते हैं। ओके, दैट्स कंक्लूड योर होल चैप्टर। Hydraulic machine, its work on the principle of Pascal law. Pressure is transmitted equally and undiminished in all direction. Suppose there are two vessels, जिसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, दूसरी क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ पर दिख रहा है कि एरिया ज़्यादा इस वाले का ज़्यादा है Q का, एंड इसका कम है एरिया क्रॉस सेक्शन। जब हम फोर्स लगेंगे F1 थ्रू वेट, ये यहाँ से प्रेशर ट्रांसफर होगा इज इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। यहाँ पर प्रेशर इक्वल रहेगा दोनों का, ठीक है। तो इसका F1 लगा, यहाँ से ऊपर का फोर्स लगेगा F2 लगेगा। तो देखो, यदि P1 अकॉर्डिंग पास्कल P1 विल बी इक्वल टू P2, P2 और P1 दोनों बराबर होंगे। तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स ऑफ पिस्टन, तो F2 विल बी इक्वल टू P2 इंटू A2 एरिया ऑफ क्वेश्चन। F1 का होगा P1 इंटू A1, तो दोनों इक्वल कर लो। तो इसलिए द ग्रेटर इज द एरिया ऑफ क्वेश्चन, इसलिए यहाँ से कम फोर्स है, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। दिस इज हाउ हाइड्रोलिक मशीन वर्क। यदि यहाँ फोर्स कम होगा तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। इसी कारण यदि हमने हल्का से फोर्स लगा तो इससे ये ऊपर चला जाएगा। तो सारे हाइड्रोलिक ब्रेक सब इसी के प्रिंसिपल में काम करते हैं। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग। दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ।